किसान भाइयों, क्या आपकी धान की नर्सरी में प्लासपन की समस्या आ रही है? वो जरूरी नहीं है किसान भाइयों कि वो नाइट्रोजन की कमी से ही हो, उसके कई कारण हो सकते हैं। तो किसान भाइयों, ये कौन कौन से कारण हैं, इनको जानने के लिए आपको हमारे वीडियो के अंत तक बना रहना पड़ेगा। साथ ही किसान भाइयों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे क्या यदि आपकी धान की फसल में भूरे रंग के चित्तीदार लंबे धब्बे नजर आ रहे हैं तो उसका क्या कारण हो सकता है। यदि आपकी धान की फसल में सफेदपन नजर आ रहा है पत्तियों पे तो उसका क्या कारण हो सकता है। यदि किसान भाइयों आपकी धान की नर्सरी में शुरुआती स्टेज में ही जो तना छेदक है उसका अटैक देखने को मिल रहा है तो उसका कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, ये सारी जानकारी आज के इस वीडियो में मिलेगी। तो किसान भाइयों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और किसान भाइयों आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो नमस्कार किसान भाइयों, मैं अमर चड़ार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्री प्लेटफॉर्म में। किसान भाइयों, जैसा कि हम बात कर रहे थे कि धान की नर्सरी में आने वाली समस्याओं के बारे में, तो किसान भाइयों धान की नर्सरी में कई तरह की समस्याएं आती हैं, जिसमें प्रमुख समस्या है वो है प्लासपन की समस्या। किसान भाइयों, धान की नर्सरी में प्लासपन की समस्या कई कारणों से आती है। तो किसान भाइयों, जो पहला कारण रहता है वो है नाइट्रोजन का। तो हम कैसे पहचाने कि इसमें नाइट्रोजन की कमी से ही प्लासपन नजर आ रहा है? तो उसके लक्षण हैं कि जो धान की नर्सरी है उसमें पत्तियां, जो निचली पत्तियां हैं, नीचे की पत्तियां हैं, पुरानी पत्तियां हैं, उसमें यदि आपको प्लासपन नजर आता है तो किसान भाइयों वो संकेत है नाइट्रोजन की कमी के। अब इस स्थिति में किसान भाइयों हम क्या समाधान देखें? तो इसका समाधान है कि आप 5 से 10 ग्राम यूरिया लीजिए, उसको घोल बनाइए, फिर उसका छिड़काव आप अपनी धान की नर्सरी में कर दीजिए। किसान भाइयों, आप इस बात का विशेष ध्यान रखें, आपको जो नाइट्रोजन है उसकी मात्रा 5 से 10 ग्राम ही रखनी है। 10 ग्राम से यदि ऊपर रखते हो तो किसान भाइयों ज्यादा नाइट्रोजन देने की वजह से जो आपकी धान की नर्सरी है उसकी पत्तियां झुलस जाएंगी, वो जल जाएगी और आपकी धान की नर्सरी खराब हो सकती है। इसलिए मात्रा का किसान भाइयों विशेष ध्यान रखें। यदि आपको धान की नर्सरी में पत्तियां पुरानी वाली पीली नजर आ रही हैं तो वो नाइट्रोजन की कमी से है, तो आप यूरिया का उपयोग कर सकते हो या फिर आप नैनो यूरिया का भी उपयोग कर सकते हो। अब किसान भाई हम बात करते हैं कि धान की नर्सरी में प्लासपन का दूसरा कारण क्या है। तो यदि किसान भाइयों आप जब धान की नर्सरी तैयार करते हो और उसमें गोबर की खाद का उपयोग करते हो, तो जब वो गोबर की खाद कच्ची रह जाती है, आप अच्छे से सड़ी गली गोबर की खाद का उपयोग नहीं करते हो, तो उस स्थिति में किसान भाइयों आपको धान की नर्सरी में प्लासपन की समस्या देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों इसका समाधान यही है कि आप जब भी नर्सरी तैयार करें तो जो गोबर की खाद उपयोग करते हो वो अच्छी तरीके से सड़ी गली होनी चाहिए। किसान भाइयों अब हम बात करते हैं तीसरा कारण धान की नर्सरी में प्लासपन का। तो किसान भाइयों जो तीसरा कारण होता है वो है जो धान की नर्सरी में हम पानी देते हैं, जल भराव बना रहता है। तो किसान भाइयों दिन के समय पर तापमान जब ज्यादा हो जाता है तो वो पानी गर्म हो जाता है, जिससे भी प्लासपन की समस्या देखने को मिलती है। तो किसान भाइयों इसका समाधान ये है कि जब दिन में टेम्परेचर ज्यादा रहता है तो आप सुबह के समय भी पानी बदल सकते हो और शाम के समय भी जो गर्म पानी है उसको आप धान की नर्सरी का जो अपना जो हिस्सा है जहाँ आपने अपनी धान की नर्सरी लगाई है उसमें पानी को चलता रखें। जो गर्म पानी है उसको निकालें और ठंडा पानी उसमें डालें। तो किसान भाइयों यदि आप ये पानी का चलाव करते रहोगे तो जो प्लासपन की समस्या है वो आपको देखने को नहीं मिलेगी। तो किसान भाइयों ये थे कारण धान की नर्सरी में प्लासपन के। अब हम बात करते हैं कि यदि आपको किसान भाइयों आपकी धान की नर्सरी में चित्तीदार भूरे रंग के धब्बे नजर आ रहे हैं पत्तियों पे तो उसका क्या कारण हो सकता है। तो किसान भाइयों यदि भूरे रंग के चित्तीदार धब्बे नजर आते हैं तो उसका कारण होता है जिंक की कमी। तो जिंक की कमी के लिए किसान भाइयों आपको क्या करना है, इसके लिए आपको किसान भाइयों जिंक सल्फेट का उपयोग करना है। जिंक सल्फेट किसान भाइयों इसकी मात्रा आपको 3 से 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिलानी होती है। किसान भाइयों मात्रा का ध्यान रखें, 4 ग्राम से ज्यादा ना रखें। जो जिंक सल्फेट है वो और जो आपका 21% में आता है उसकी मात्रा आप 4 ग्राम प्रति लीटर पानी में मिला सकते हो। 5 ग्राम से यदि आप ज्यादा मात्रा रखते हो तो उसका डोज ज्यादा हो जाएगा। किसान भाइयों इसका आप जो घोल बना करके आप स्प्रे आप अपनी जो धान की नर्सरी है उसमें कर देते हो तो जो भूरे रंग के चित्तीदार धब्बे आपको देखने को मिल रहे हैं वो भी नहीं मिलेंगे। किसान भाइयों अब हम धान की नर्सरी में आने वाली अगली समस्या के बारे में बात करते हैं। तो अगली समस्या है वो है कि धान की नर्सरी में जो पत्तियां हैं वो सफेद होने लगती हैं। तो सफेदपन नजर आता है, खास करके जो ऊपरी पत्तियां हैं उसमें ऊपरी किनोर हैं जो पत्तियों के उस पर सफेदपन ज्यादा नजर आता है और जो उसकी बीन्स हैं, जो नसें हैं वो गहरे रंग की नजर आती हैं। तो ये कौन सी समस्या है, क्या इसका कारण है? तो किसान भाइयों इसका जो कारण है वो है आयरन की कमी। आयरन की कमी से पत्तियां सफेद होने लगती हैं और उसकी जो नसें होती हैं वो गहरे रंग की नजर आती हैं, हरी। तो किसान की समस्या का क्या समाधान है? तो इसकी समस्या का समाधान है कि आप फेरस सल्फेट का उपयोग कर सकते हो। आप 3 से 4 ग्राम फेरस सल्फेट का घोल बनाइए,
प्रति लीटर पानी में मिला करके और उसका स्प्रे आप अपनी धान की नर्सरी में कीजिए, तो आपकी जो धान की नर्सरी में जो सफ़ेदपन की समस्या है वो भी दूर हो जाएगी। तो किसान भाइयों, अब मैं जो अगली समस्या के बारे में बात कर रहा हूँ वो है शुरुआती स्टेज में जो धान में तना छेदक आता है उसका दिखना। यदि वो आपको शुरुआती स्टेज में दिख रहा है तो यदि किसान भाइयों आप उसका कंट्रोल नहीं करोगे तो वो आपकी सारी धान की नर्सरी खराब कर देगा। किसान भाइयों, इसका कंट्रोल करने के लिए आप क्लोरेंट्रा नीलीप्रोल का उपयोग कर सकते हो। आप 0.5 ml, 1 ml से थोड़ा सा कम, 1 ml का आधा 0.5 ml प्रति लीटर पानी में मिला करके उसका स्प्रे कर सकते हो, जिससे आप जो तना छेदक या तना भेदक की समस्या आपको देखने को मिल रही है उसका भी निवारण हो जाएगा। तो किसान भाइयों, ये थी धान में आने वाली समस्याएं और उसका समाधान। किसान भाइयों, मैं अगली जो वीडियो बनाने वाला हूँ वो धान के ऊपर ही बनाने वाला हूँ। धान को हम कौन सी विधि से लगाएं, जो एल नीनो का इफेक्ट इस बार पड़ने वाला है उसके लिए आईसीएआर ने क्या एडवाइजरी जारी की है, और सूखे की स्थिति में हमें कौन सी वेराइटियों को लगाना चाहिए, किस विधि से लगाना चाहिए जिससे कम पानी में भी हम अच्छा उत्पादन ले सकें, इसके ऊपर वीडियो बनाने वाला हूं। तो किसान भाइयों, यदि आप उस जानकारी को चाहते हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और नोटिफिकेशन आइकन को जरूर दबा दें, क्योंकि यदि मैं वो वीडियो अपलोड करता हूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगा और आप उस वीडियो का लाभ उठा पाओगे। यदि किसान भाइयों आपको और कोई समस्या आ रही है तो आप कमेंट में जा करके मैसेज कीजिए, उधर से भी आप जो अपनी समस्या को लिख सकते हो कमेंट में, और उसके समाधान के लिए भी मैं आपको वीडियो बना दूंगा।